एक बार फिर से ऋषभ पंत और संजीव गोयनका की वही फोटोज वायरल हो रही हैं, जैसा कि केएल राहुल के साथ वायरल हो रही थी, जैसा कि ऋषभ पंत और गोयनका की पहले मैच में हार के बाद वायरल हो रही थी। मतलब एक बार फिर से वही तड़का लगा है और फिर ऋषभ पंत के जो हेटर्स हैं वो ऋषभ पंत को ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल करने के पीछे दो तीन वजह है। पहला कि 27 करोड़ ऋषभ पंत लेते हैं, दूसरा कि ऋषभ पंत जो है वो तीनों मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, और तीसरा ऋषभ पंत की जो टीम है लखनऊ वो 2 मैच अब हार चुकी है, और पहला मैच दिल्ली से हारने के बाद अब दूसरा मैच अपने ही घर में वो हार जाती है। अब 3-4 चीजें निकल कर आती हैं। जब एलएसजी की टीम हारती है तो उसके बाद संजीव गोयनका की एक फोटो खूब वायरल हो रही है, और उसके बाद लोग ये ट्रोल कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार संजीव गोयनका 27 करोड़ रुपए दे करके फंस गए। अब ये कुछ हेटर्स कह रहे हैं। हालांकि जिस हद तक ट्रोलिंग हो रही है, पर्सनली मुझे लगता है यार कि सच में ऐसे लोग कैसे, मतलब एक क्रिकेट फैंस के रूप में आप अपने ही देश के किसी खिलाड़ी को, मतलब कोई माँ की गाली दे रहा है, कोई बहन की गाली दे रहा है, ऋषभ पंत के लिए ये दिन सबसे बुरा दिन रहा होगा। और यहां तक कि संजीव गोयनका भी आते हैं तो जो फोटो थी उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही थी कि वो पॉजिटिव माइंड सेट नहीं था। वैसे तो संजीव गोयनका बहुत ज्यादा कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, लेकिन वो उनका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं था। कुछ प्रकार यार फोटो देख करके लग जाता है कि ये कैसी हरकत होगी। ऐसे ही फोटो केएल राहुल के साथ दिखाई दी थी। हालांकि मुझे ये उतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि संजीव गोयनका एज अ टीम के मालिक, एक टीम के मालिक हैं, उन्होंने आपको 27 करोड़ दिया है, तो आपको अगर समझाने के उद्देश्य से कुछ बता रहे हैं, लाइक आपके कोच बताते हैं, आपके मेंटोर बताते हैं, तो उसमें हेटर्स को ट्रोल करने की क्या जरूरत है? ये मुझे भी नहीं समझ में आया कि आखिर ट्रोल क्यों किया जा रहा है। हाँ, ऋषभ पंत 27 करोड़ लेते हैं, नहीं चलते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। पैसे का प्रेशर होता है, 27 करोड़ का दबाव साफ साफ दिखाई देता है, कप्तानी का दबाव साफ साफ दिखाई देता है। वेल, ऋषभ पंत जब मैच हारते हैं उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ये हार, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ऐसा कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि हम 20 से 30 रन शॉर्ट रह गए, और अगर अर्ली विकेट गिर जाते हैं, पहले विकेट गिर जाते हैं, तो रन्स करने काफी ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और वो लखनऊ की जो पिच थी ना, वो वैसी पिच नहीं थी 230-40 वाली, वो ऐसी ही पिच थी। यहाँ कहीं ना कहीं मयंक यादव की कमी खल गई है। ऋषभ पंत की एक लाइन मुझे याद आती है, जब एक इंटरव्यू हुआ था और ऋषभ पंत से पूछा गया था कि मतलब कुछ ऐसा सवाल था, तो ऋषभ पंत कहते हैं कि यार मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मुझे पंजाब किंग्स ना खरीद ले। मतलब 27 करोड़ यद्यपि लखनऊ ने दिया था, उनको ये डर था कि कहीं पंजाब की जो टीम है, चूंकि उनके पास पर्स ज्यादा था, तो वो 30 करोड़ तक ना चली जाए, और वही पंजाब की टीम ऋषभ पंत को यार हरा देती है। एज एलएसजी फैंस दिल से बुरा लगता है। पंजाबी आज खुश हैं, शेर दे पुत्र आज खुश हैं, लेकिन लखनऊ वाले अदब से नाराज हैं, मुस्कुराहट गायब सी हो गई है। ऋषभ पंत को लेकर के जो ट्रोलिंग हो रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ऋषभ पंत को ट्रोल करना बंद कर दो, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा वैसा ही नहीं होता है, कभी फॉर्म में है कभी नहीं है। हमने विराट कोहली का डाउनफॉल देखा है, हमने रोहित शर्मा का डाउनफॉल देखा है, हमने महेंद्र सिंह धोनी का डाउनफॉल देखा है। और अगर वो ऑक्शन में आया, संजीव गोयनका ने बेट लगाया, तो जरूरी नहीं है कि सब परफॉर्मेंस करें ही करें, लेकिन वो बंदा चलेगा, वो बंदा चलेगा। ऐसे बहुत सारे पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि यार ऋषभ पंत जब बाउंस करेगा ना तो इकट्ठा कर देगा। अब अगर आप ऋषभ पंत को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि यार ऋषभ पंत ना कमाल करे, ऋषभ पंत जो है वो तूफान लाएगा, आई नो लाएगा, लेकिन वेट करना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, मे बी नेक्स्ट मैच में। वैसे मैं एलएसजी से जुड़ी, आपको आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट दे रहा हूं, और खासकर लखनऊ से जुड़ी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आप ऋषभ पंत के फैन हैं, लखनऊ के फैन हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लखनऊ से जुड़ी मैं आपको पल पल की अपडेट दे रहा हूं।